ओम शांति। आज का हमारा सम्मान है मैं प्रेम और शक्ति स्वरूप देव आत्मा हूँ। स्वमान क्या होता है? स्व के प्रति मान। जब हम अपने आप को आत्मा समझकर पवित्र विचार के आधार पर आत्मा के गुणों को याद करते हैं, आत्मा के गुणों को फील करते हैं, उसी को ही स्वमान कहते हैं। तो आज हम कौन सा पवित्र विचार याद रखेंगे? मैं प्रेम और शक्ति स्वरूप देव आत्मा हूँ। ये देवता बनना हमारा लक्ष्य है। अगर आपने राज योगा के 7 सेशंस नहीं किए हैं तो आपको शायद वो रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको वही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सेशन कर ले तो आपको ये समझ में आए। ठीक है, देखो देवताएं होते हैं, अभी हम ये गुण धारण करते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में हमारी यादगार में हमारे नयन और चेहरे पे वो गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिखाया है कि जैसे उनके नयन जो होते हैं प्रेम में जैसे डूबे हुए हैं, नयन दिखाते हैं, साथ साथ उनका उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। ठीक है, और लेकिन नैनों में प्रेम, दया और शीतलता दिखने में आती है। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें शक्तियों में भी तो हम शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। ठीक है, जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। ठीक है, तो शक्ति और प्रेम वो दो चीज हमें धारण करके रखनी है कि मैं प्रेम स्वरूप भी हूँ और शक्ति स्वरूप भी हूँ। ठीक है, प्रेम है लेकिन शक्ति नहीं है तो वो भी देवात्मा का गुण नहीं है। ठीक है, और हमारे में मुख्य अष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, जो राज योगा के दैनिक अभ्यास में से हमें धारण होती है। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव है जिससे अगर सिस्टमेटिकली राज योगा की स्टडी हम स्टेप 1 स्टेप 2 फिनिश करते हैं तो हमें ये शक्तियां धारण होती हैं। ठीक है, तो कौन सी शक्तियां हैं? व्यर्थ विचारों के फैलाव को समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, ठीक है, समाने की शक्ति, अच्छे बुरे को परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, विभिन्न संस्कार वाले मनुष्य के साथ सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, उसके अतिरिक्त एकाग्रता की शक्ति और अनुभव की शक्ति। ठीक है, तो ये सब शक्तियां हमें प्राप्त होती है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उन शक्तियों के बारे में आपको ज्यादा पता चलता जाएगा, है ना। लेकिन अभी आपको क्या करना है? अगर आप मुरली सुनने वाले हैं, ठीक है, तो अभी आप ये विचार नहीं तो कोई भी विचार ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये गुण के अलावा और गुण रखना है तो कोई बात नहीं। अपने को आत्मिक स्थिति में धारण कर मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे एक स्वमान भी था मेडिटेशन स्टेप 1 का जो लिंक है ना ऊपर बेसिक कोर्स में, तो उसमें स्वमान भी रखा गया था ना कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। राइट, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो भी आप करना चाहे तो आप सुन सकते हो, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक विचार को आपको फील करना है और आत्मा के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आत्मा को देखते हुए हमें बस यही महसूस करना है कि अभी हम वो गुण धारण कर रहे हैं, वो गुण ही है जो सब विचारों को और कमजोरियों को मिटा रहा है। ठीक है, जस्ट एक ही फीलिंग में कि मैं ही वो गुण हूँ। और उसकी खुशी में जैसे कि जैसे जैसे आपको सोचते जाओ ऐसे समझो आत्मा नाच रही है। मैं प्रेम स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आत्मा नाच रही है और नाच रही है, इतनी खुश हो रही है, खुश हो रही है, खुश हो रही है, उनकी किरणें बढ़ते जा रही है, चारों ओर फैलती जा रही है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी आत्मा की खुशी में खो जाइए। ठीक है, ओम शांति।